रात थी 14 अगस्त 1947 की। दिल्ली में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन दूसरी ओर रात 9 बजते बजते रायसेना हिल्स पर लगभग 9 लाख लोगों का हुजूम जमा हो चुका था। चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। बारिश अभी भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपना ऐतिहासिक भाषण शुरू किया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हॉर्स द वर्ल्ड स्लेप्ट, इंडिया विल बी अवे टू लाइफ एंड फ्रीडम। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया, क्योंकि 190 साल बाद भारत ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से आज़ाद हुआ था। चारों तरफ खुशियां छाई हुई थी। लोग अपना सीना चौड़ा कर कर आज़ादी की सांस ले रहे थे। लेकिन ये खुशी सिर्फ चंद मिनटों की ही थी, क्योंकि लोग ये नहीं जानते थे इन खुशियों के साथ उन्हें एक ऐसा गम भी मिलने वाला था जो खिलखिलाते चेहरों पर मायूसी ले आया। वो गम था इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन। हमारा भारत 2 टुकड़ों में बंटने वाला था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जो लोग एक दूसरे के साथ में बैठकर अपने सुख दुख बांटा करते थे, हंसी मजाक किया करते थे, वही लोग एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भारत को आज़ादी 14 अगस्त की रात को ही क्यों मिली। आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ। वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि हम आखिरी में जानेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के पीछे किसका हाथ था। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. ये सब हम जानते हैं कि गांधी जी के कई प्रयासों और जन आंदोलनों से भारत की वो जनता जागरूक हो चुकी थी जो 190 सालों से ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों को सह रही थी। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर देश छोड़ने का दबाव बनाया हुआ था। स्वतंत्रता की चिंगारी तो पहले से ही लगी हुई थी और इस चिंगारी ने आग का रूप तब लिया जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करके रख दिया था। उस समय अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपने देश पर ही शासन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में भारत पर शासन करना उनके लिए काफी कठिन हो चुका था। इसी कठिन समय के दौरान सन 1945 में ब्रिटिश चुनाव हुआ और लेबर पार्टी की जीत हुई, जिसने आज़ादी के संघर्षों को आसान बना दिया। जब लेबर पार्टी भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भारत जैसी इंग्लिश कॉलोनियों को भी आज़ाद करने की बात कही थी। सन 1947 में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय चुना गया। शुरुआत में भारत को आज़ादी जून 1947 में दी जानी थी। इसी को लेकर भारतीय नेताओं और लॉर्ड वायसराय माउंटबेटन की बात चल ही रही थी कि एक और मुद्दा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये मुद्दा था पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना के बीच भारत के बंटवारे का। मोहम्मद अली जिन्ना खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इसी के चलते मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग देश की मांग कर चुके थे। जिन्ना की इस मांग से देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए। जो लोग कभी साथ में भाइयों की तरह रहा करते थे, वहीं एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पूरे भारत में अफरा तफरी का माहौल फैल चुका था। हालात और न बिगड़े, इसीलिए हालातों पर काबू पाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 1948 के बजाय 1947 को ही आज़ादी देने का फैसला लिया। शायद आप नहीं जानते कि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को ही जापान की आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय वे अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को ही देश की आज़ादी के लिए चुना। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कई स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता जो धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषों में विश्वास रखा करते थे, उनके अनुसार 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं था। जब भारतीय नेताओं को पता चला कि 14 अगस्त और 17 अगस्त का दिन शुभ है, तो उन्होंने 14 अगस्त के दिन ही आज़ादी की मांग की। लेकिन ये संभव नहीं था,
क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पहले ही संसद में घोषणा की थी कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त को दी जाएगी। ऐसी कठिन स्थिति में एक मलयानी विद्वान ने नेताओं को सलाह दी कि वे विधानसभा 14 अगस्त की रात 11 बजे से शुरू कर मध्य रात्रि 15 अगस्त के 12 बजे तक कर सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। करीब रात 10 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बेटन वाइसराय हाउस पहुंचे। अब रात के 12 बजने में कुछ ही मिनटों का समय रह गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस भाषण को लाखों लोगों ने लाइव सुना, और जो लोग इस भाषण को लाइव नहीं सुन पाए तो उन्होंने अपने घर में रहकर ही टीवी पर इस भाषण को सुना। पंडित जी के इस ऐतिहासिक भाषण को गांधी जी नहीं सुन पाए थे, क्योंकि वहां उस दिन 9 बजे ही सोने चले गए थे। चंद ही मिनटों में 12 बजी और 15 अगस्त का दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। बरसों से जो लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे अब आजाद थे। आजादी खुशियां तो लेकर आई थी, लेकिन अपने साथ साथ भारत का विभाजन भी लेकर आई थी। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए, बल्कि बंगाल का विभाजन भी किया गया, और बंगाल के पूर्वी हिस्सों को भारत से अलग कर बांग्लादेश बना दिया गया, और दूसरी ओर पंजाब का विभाजन कर एक नया राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण किया गया। इस विभाजन में रेलवे, फौज और हमारे ऐतिहासिक धरोहर का बराबरी से बंटवारा किया गया। भारत के इस बंटवारे में मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और माउंट बेटन ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, हमेशा से ही अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति हम भारतीयों पर लगाई है, और विभाजन के समय भी उन्होंने यही किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर हम भारतीयों और पाकिस्तानियों के मन में जो फूट डाली थी वो आज तक बाकी है। आज भी हम एक दूसरे से उतनी ही नफरत कर रहे हैं जितनी बंटवारे के समय थी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या हमें आपस में भाइयों की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए जैसा बंटवारे के पहले रहा करते थे, या हमें इस दुश्मनी को आगे ऐसे ही बढ़ाते रहना चाहिए? कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।